मेरे प्यारे बच्चों, आपका नीट का एग्जाम बिल्कुल पास है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मेरी आपको सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको जो आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है कि आप कैसे इन 3 दिन में प्रिपरेशन करेंगे कि आपका एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स हो और आपका सबसे बढ़िया स्कोर्स आए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है। मैंने सबका कॉम्बिनेशन लेके एक साथ आपको इस वीडियो में सम्मिलित करके दिया है। अब तक आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो ही गई होंगी नीट एग्जाम्स की। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें अपनी एंग्जाइटी पे बात करनी है। एंग्जाइटी पे बात करने का मतलब है कि हमारा हमारा जो एंग्जाइटी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए हमारे इस एग्जाम्स में। वो कैसे होगी? हमें डिस्कंफर्ट फील नहीं करना है। डिस्कंफर्ट से पता लगेगा, हमारे हाथों में पसीना लग जाएगा, ये सब चीजें होने लगेगी, सिर में दर्द होने लग जाएगा। तो ये डिस्कंफर्ट से हमें दूर रहना है। इमोशनल हमें बिल्कुल नहीं होना है। अपने काम पे ध्यान देना है और कमियों पे वर्क करना है। इन 3 दिनों में जो भी कमियां हैं उस पर वर्क करना है 3 दिन के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पेपर देने की एंग्जाइटी बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए। बिजी रखना है अपने आप को, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि अब हमको जैसे हमारे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, ये बात रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिविटी। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, ज्यादा बातें करनी नहीं और आइसोलेट रखना है। किसी से फाइट बिल्कुल नहीं करनी है। किसी से ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करना है, किसी से ज्यादा बहस भी नहीं करनी है। हमें अपने में आइसोलेट रखना है, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कंपैरिजन तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो ये आपकी एंग्जाइटी को दूर करने का तरीका है। सेल्फ एनालिसिस करते रहना है। किसी तरह से सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट्स रहेगा। आपका कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं है। डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग, भगवान को याद करेंगे। और अगर फिर भी स्ट्रेस है तो उल्टी गिनती स्टार्ट कर देंगे, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह की बात करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। फ्यूचर के बारे में अभी कुछ सोच नहीं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फ्यूचर के बारे में तो कुछ सोच नहीं। जो एग्जाम है उसको हम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम एग्जाम को एक बार में नहीं करेंगे, हम एग्जाम को 3 बार में करेंगे। 3 बार में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे वो क्वेश्चन जो हमको आते हैं, फिर करीब 15-20 क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको हम दूसरी बार में करेंगे। फिर हमारे 5-6 क्वेश्चन रह जाएंगे, उन 5-6 क्वेश्चन को हम तीसरी बार करेंगे और सोच विचार करके करेंगे कि ये हमारे को आते हैं या नहीं आते। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे नेगेटिव मार्किंग होगी। अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी उन दिनों में, इन 3 दिनों में और एग्जाम वाले दिन, वो मैं बताता हूं आपको। लास्ट वाले दिन हमको घोड़े बेच के सोना है। इतना बढ़िया तरह से स्लीप लेनी है कि हमारे को कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, दिमाग में कोई व्यस्तता ना रहे, दिमाग एकदम खुश हो और बढ़िया हो। पेरेंट्स के साथ रहना है, टाइम पास करना है, 3 दिन एंजॉय करना है पूरा, थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हो चुकी है तैयारी वो आपकी हो चुकी है। आपको एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग नजर आएंगे, डिफरेंट तरीके के प्राणी आपको दिखेंगे, क्रिएचर्स दिखेंगे। कुछ उसमें डिस्टर्बिंग होंगे, कुछ वैसे होंगे। आपको सिर्फ अपने पे फोकस रखना है, उनको ज्यादा देखना नहीं है। कुछ फैशन करने के आएंगे, कुछ अजीब गरीब कपड़े पहन के आएंगे और बहस करेंगे, तो उनसे आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है। आपको अपने आप पे फोकस रखना है। कुछ लोग र्यूमर्स फैलाएंगे, पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव थॉट्स देंगे और ये करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो एग्जामिनेशन हॉल का जो सिस्टम है वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको सिर्फ अपने पे ही फोकस किया जा सकता है। आप जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो करोगे। वो फोकस आपको अपने आप पे रखना है। आपको अगर समय है तो मेडिटेशन कर लेना है, मनन कर लेना है, भगवान का नाम याद कर लेना है, कोई मंत्र जाप कर लेना है, पर अपने आप को रिलैक्स रखना है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी होके आ सकते हैं, जो पहले 3 घंटे से पहले वाला टाइम है। कोशिश करें कि आप वॉशरूम एग्जाम में ना जाए, उससे पहले ही आप फ्री हो जाए। और एक वाटर बॉटल भी आप रख लेना अपने पास, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन सब आपके आपके जो एडमिट कार्ड आया है उसमें सब लिखा हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने 3 स्टेप्स बताई दिए कि 3 बार में आपको पेपर करना है। एग्जामिनर से बिल्कुल इरिटेट मत होना। एग्जामिनर देखिए गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो बच्चों को बच्चा ही समझते हैं, तो आपको उनसे अटकना नहीं है। मूड स्विंग की इशू नहीं होना चाहिए। मूड स्विंग है कि कभी दुखी हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, इस तरह का मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। स्टेबल माइंड से जाना चाहिए। 1 मिनट भी मूड खराब नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट मूड खराब कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं।
पूरा पेपर में आप डूब जाइए। पेपर को कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समय पेपर पे दें। तो पेपर में आपको ज्यादा समय देना है और उसमें डूब जाइए। रफ वर्क का समय जगह जो होगी वो बहुत लिमिटेड होगी, तो उसमें आपको रफ वर्क करना है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता और रफ वर्क होता है, तो उसको पहचानना भी आना चाहिए कि यहां हमने रफ वर्क किया है, फिजिक्स का क्वेश्चन यहां पे किया है। इन्विजिलेटर अगर डांट भी दे, क्योंकि वो जनरली गवर्नमेंट टीचर्स होंगे, इस बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, पिछली बार की तरह प्राइवेट टीचर्स नहीं होंगे या कोई और आदमी नहीं होगा, इस बार प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे आपको एग्जाम लेने, तो वो हो सकता है डांट दें कभी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपको इसको इग्नोर मारना है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना उनके इस बात में कि उन्होंने डांट दिया, इसको ज्यादा दिल से मत लगाना। वहां पे अगर आपके सेंटर्स में कहीं अगर वेस्ट जगह पे है, बड़ी बड़ी सिटीज में वेस्ट जगह पे होता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, कभी ट्रैफिक की आवाज आ रही है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मारना है। 3 घंटे बिल्कुल आपके हैं, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। पहले 10 मिनट में आप अपनी शीट भर ही लेंगे, उसके बाद आपका जो भी कार्य, जो भी चीजें साइन वगैरह करनी होगी, तो वो आप उस पर साइन कर ही देंगे, तो वो आपका इन्विजिलेटर आपसे करा लेगा, वो आप उस टाइम में कर लेना। कोशिश करना कि पहले 10 मिनट में हो जाए। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है एनटी के, वो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ओएमआर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आज आपको, अब आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, एडमिट कार्ड्स में आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, तो ओएमआर शीट भरना आपको आ ही जाएगा। अभी तक आप कोचिंग से रिलेटेड अपना रोल नंबर भरा करते थे, जो भी एग्जाम्स आप, जो भी आप मॉक टेस्ट लिया करते थे, तो इन 3 दिनों में आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर है उसको भरने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मान लो आप 3 दिन पेपर देंगे, तो उसमें 3 दिन आप अपने एडमिट कार्ड की रोल नंबर ही भरेंगे, पुराने नंबर सब भूल जाइए, क्योंकि ये फाइनल पेपर है। 6 से 7 घंटे की नींद लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फूड इंटेक आपका बहुत हाइजीनिक होना चाहिए। उस दिन ये नहीं कि अब आप इन 3 दिनों में आप गोलगप्पे खाएं और अपने आप को फूड पॉइजनिंग कर लें और ये सब चीजें खाएं, केक खाएं, गंदा खाना खाएं, बाहर का स्ट्रीट फूड खाएं, ये सब आपको नहीं करना है। 3 दिन आपको पूरा कंट्रोल, क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं, आज 30th हो गई है और अब 3 दिन बचे हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, जूसेस पीने हैं, अच्छा जूस, ये नहीं कि आप गन्ने का जूस जाके बाहर पियो जिसमें इन्फेक्शन हो जाए। आपको हाइड्रेटेड रखना है इन 3 दिनों में, और एग्जाम वाले दिन भी पूरी एक बॉटल बना लेनी है। उसकी आपने कितना पानी पीना है नहीं पीना है उसकी टाइम एंड मोशन स्टडी कर लीजिए। जो भी आप एग्जाम दे उसमें वही बॉटल लेके बैठे हैं, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पूरा पानी भरा होना चाहिए। आपको शिकंजी लेके जाना है शिकंजी लेके जाइए, शरबत लेके जाना है शरबत लेके जाइए, पर वो बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हीट स्ट्रोक का बिल्कुल भी खतरा नहीं लेना इस दिनों में। सिर पे कुछ अगर पगड़ी पहन सकते हैं तो पगड़ी पहन लीजिए। अगर हम राजस्थान में या हरियाणा में लोग सफेद कपड़ा भी डाल लेते हैं सिर पे, कैप भी पहन सकते हैं आप, तो ये सब आप कर सकते हैं। हेलमेट पहन के जा सकते हैं। ज्यादा धूप में नहीं घूमना है उस टाइम में, सीधे जाके कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूट में जाके बैठ जाना है, और किसी भी तरह का धूप में कोई ज्यादा वो नहीं करना है, घूमना नहीं है। और एक फीलिंग रखनी है कि आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रहा हूं वो बढ़िया कर रहा हूं, तो ये बात की फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग गुड होनी चाहिए। घर में भी अच्छा वातावरण होना चाहिए। इन 3 दिनों में पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह का गंदा वातावरण ना हो। 7 दिन का रूटीन, अब 7 दिन तो बचे ही नहीं, अब तो 3 दिन का रूटीन आपका एक जैसा होना चाहिए, जिससे मूड स्विंग्स ना हो और आपका हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो। सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रहिए। 3 दिन आपको सिर्फ अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, वही आपका सोशल मीडिया है, वही चीजें हैं, उसको बार बार देखना है। पेरेंट्स के साथ रहिए, छोटे सिबलिंग्स के साथ रहिए, जो बहन भाई हैं वो कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं देंगे। आपका कंपटीशन खुद से है, इसलिए आप ज्यादा दोस्तों से, मैंने आपको पहले बोला कि दोस्तों के साथ भी 3 दिन मत रहिए। आपका कंपटीशन जो है वो खुद से, तो अपने आप पे ही ध्यान रखिए। अब सब्जेक्ट वाइज करता हूं कि किस तरह से आपको 3 दिन में आपको काम करना है। फिजिक्स के फार्मूला देख लीजिए एक बार, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी फार्मूला आते हैं, केमिस्ट्री में वो फार्मूला एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज करिए, बायोलॉजी को रिवाइज करिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी सबसे बढ़िया किताब है, इसी में से सारे क्वेश्चंस आते हैं। और तो आपको बार बार क्लासरूम के नोट्स भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इन 3 दिनों में। बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको बार बार पढ़ लीजिए, और जो जो आपने हाईलाइटेड कर रखे हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने ज्यादा कम टाइम अगर बायोलॉजी में लिया, जो सबसे पहले आप अटेंड करेंगे, बायोलॉजी में अगर आप सबसे कम समय लिया, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें आपका टाइम ज्यादा खर्च भी होगा। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा अगर बायोलॉजी आप जल्दी कम कर लेते हैं। और आपको 3 टुकड़ों में तो एग्जाम करना ही है, जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको।
सेंटर जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, आप उसको एक दिन पहले देख आइए। अगर आपके लिए नई सिटी है, अगर नई सिटी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ घंटे पहले जा सकते हैं और अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं। तो सेंटर एक अपने आप में पूरा एक यूथ के तरह है। आपका रिपोर्टिंग टाइम बिल्कुल मेरे हिसाब से शायद 11:30 बजे दे रखा है। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आए हैं। ड्रेस कोड आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, सबसे बढ़िया बात है कि कंट्रोवर्शियल ड्रेस कोड हमें पहनना ही नहीं है। कंट्रोवर्शियल ड्रेस कोड कैसा होगा? उल्टी सीधे कपड़े, जैकेट फैकेट, ये वो इस तरह के कपड़े पहनिए है। सिंपल पजामा पहन लीजिए, सिंपल पैंट भी मत पहनिए, पजामा पहन लीजिए, सिंपल पतली सी चप्पल पहन लीजिए, स्लीपर्स पहन लीजिए और एक टी शर्ट्स पहन लीजिए। ये जनरली अमूमन मिली जाती है। हाफ टी शर्ट भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी दूसरी सिटी में तो एक दिन पहले जाके चेक करिए, ये सही टाइम पे पहुंचिए, कोई कंट्रोवर्सी ना हो कि भाई आप लेट पहुंच रहे। 1:30 बजे के बाद तो वैसे भी आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, अलाउड नहीं है। वो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। अगर आपके कोई दवाई चल रही है तो मेडिकल किट लेके जाइए। कोई दवा वगैरह हो तो उसको पूरा सब मेडिकल किट हो, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। और अगर आपका सेंटर अगर बड़ी जगह पे हो, जैसे कई कई इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, किलोमीटर तक फैले होते हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि आपका टेम्पो वाला सही जगह पे पहुंचाए। ये नहीं कि वो पता लगा कि 500 मीटर पहले पहुंचा दिया, आधा किलोमीटर तक आप धूप में चल रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी ने बताई नहीं है, ओमआर को आप कैसे भरते हैं? आप ओमआर को ऐसे ऐसे करके एकदम भर देते हैं। आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है। पहले एक बार बाहर राउंड कराया और फिर अंदर की तरफ आना है। तो ये तरीका होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, बच्चे करके और उसको बाहर तक आ जाते हैं। बाहर से अंदर आना है ओमआर भरते समय। आपको एग्जाम जैसे पेपर मिलता है, डिफेंसिव नहीं होना है, झपटना है एकदम से। पेपर में एक एक मिनट आपके लिए क्रूशियल है। आप उसको झपटिए और उसको ऐसे करिए कि 3 अटेम्प्ट्स में आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए। आपको इस बार समय जो मिल रहा है सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं, 20 मिनट नहीं, एक्स्ट्रा जो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको समय इस बार कम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इजी क्वेश्चंस को पहले करिए, मोमेंटम को रखिए और डेली फार्मूला रिवाइज करिए। इन 3 दिनों में फार्मूला रिवाइज करिए। जो आपका हाईलाइटेड मटेरियल वो रिवाइज करिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जा ही चुकी हैं, इसलिए वो बाहर निकलेंगे नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 720 और 700 वाले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, या 640 और 620 वाले में डिफरेंस नहीं होता, या 680 और 660 वाले में डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ होता है स्ट्रेटेजी का। तो आपकी स्ट्रेटेजी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अब मैं आपको 2 बात बताता हूं जो अभी लेटेस्ट एनटीए ने करा है। एनटीए ने कुछ आधार को लिंक कराया है, तो वो उसके स्ट्रेस में मत पड़िए। उसकी लास्ट डेट आज ही है, शाम रात के 11:30 बजे तक। उससे पहले मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो 30 तारीख की लास्ट डेट है। तो वो उन्हीं बच्चों के लिए आया है जिन्होंने आधार के अलावा जो कोई आईडी प्रूफ लिया हो, जैसे लाइसेंस लिया हो या पैन कार्ड लिया हो या कुछ, तो वो वापस से एनटीए उनको आधार से लिंक करा रही है। तो अगर आपने आधार से नहीं कराया तो आप उसका वेबसाइट खोलिए, लॉगिन करिए, जो भी आपका पासवर्ड वगैरह है उसे लॉगिन करिए और वहां पे लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए। आपका जो आधार वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर लीजिए। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एक आप र्यूमर्स में मत जाइए कि भाई पेपर 20 लाख का बिक रहा है, ये बिक रहा है। मैंने इसके कई वीडियोज भी बनाए। या कोई ऐसा कहे कि मैं पेपर करवा दूंगा, ये सब बेकार की र्यूमर्स है। इसके लिए आपको ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकला है एनटीए का। तो उस नोटिफिकेशन में यही कहा है कि कहीं कोई र्यूमर हो या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो या कोई आपको प्रमोट कर रहा है कि 10 लाख रुपए दे दो पेपर दे देंगे, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये रिपोर्ट आप एनटीए को कर सकते हैं, एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है। और आप ये रिपोर्ट एनटीए के पोर्टल पे दे सकते हैं, उसके वेबसाइट पे दे सकते हैं। उन्होंने एक जगह छोड़ी हुई है। तो यही था। तो र्यूमर से दूर रहना है बच्चों। ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। आराम से रिलैक्स होइए, क्योंकि 3 दिन में आपको अब ज्यादा पढ़ने से या ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, पूजा करिए, खूब भगवान में ध्यान रखिए, आध्यात्म को महत्व दीजिए और 3 दिन अपने फॉर्मूला रिवाइज करके आप जा सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस बार बढ़िया नंबरों से पास होंगे। इस बार कोई भगवान ने चाहा तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। हाँ, एक और बात है, आप अपने नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव मार्किंग का बेसिकली मतलब है कि एक नंबर एक्स्ट्रा खोना। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। पहले अटेम्प्ट में मत करिए, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता तो दूसरे में मत करिए, तीसरे में नहीं आता तो तीसरे में भी मत करिए और उसको छोड़ दीजिए। तो आपको कम से कम 1 नंबर तो बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना क्लोज करता हूं अपना वीडियो। थैंक यू वेरी मच।